गणित किट में एक और टीएलएम है, तीन आयामी ठोस आकार। चाहे ये खोखला हो, हम इसे ठोस आकार कहेंगे। ये खोखला क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर एक आंतरिक जाल रखते हैं। तो इस आकार के लिए एक जाल होता है, इसीलिए ये खोखला है। यदि हम इसे खुद बनाना चाहें, तो कैसे बनाएंगे? हालांकि हमारे पास आंतरिक जाल है, इस आंतरिक जाल का उपयोग करते हुए ड्राइंग शीट या कार्डबोर्ड पर उस डिजाइन का अनुसरण करने से हमें समान आकार मिलता है। आइए इसे कैसे करें, देखते हैं। पहले हम एक वर्गाकार पिरामिड बना लेते हैं। पहले एक वर्ग बनाते हैं। 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कि एक पिरामिड कैसे बनता है। ये ऐसे है। पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है, फिर उसी त्रिभुज को 4 बार दोहराना है। इसे केंद्र से ले लें। केंद्र से यहाँ बिंदु तक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर है। उसी तरह हम एक और हाथ खींच रहे हैं। ये उसी पिरामिड का एक भुजा है। ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये दूसरा त्रिभुज है। ये तीसरा त्रिभुज है। ये चौथा त्रिभुज है। इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। इसे ऐसे रखते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक 6 सेंटीमीटर का केंद्र ले लें। इसे चिन्हित कर लें। उसके बाद वर्ग के प्रत्येक हाथ से हमें एक त्रिकोण खींचना होगा। तो ये कैसे करेंगे? यहां से 6 सेंटीमीटर पर एक बिंदु चिन्हित करते हैं और फिर एक रेखा मापते हैं। इस कार्य से बच्चों को ये कैसे बनाना है, ये भी समझ में आएगा और साथ में इसे कैसे मापना है, ये भी सीखेंगे। ये कैसे दिखता है, सब कुछ समझ जाएंगे। तो वो सिर्फ आकारों के बारे में नहीं, बल्कि अलग-अलग आकार कैसे बनाने हैं, ये भी सीखेंगे। तो इसे इस तरह से मोड़ना है। मोड़ते समय एक बात का ध्यान रखें, यदि आप यहाँ थोड़ी जगह रख देते हैं, तो चिपकाने में आसानी होगी। आइए देखते हैं कि इसे कैसे काटना है। काटते समय थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ देते हैं।
इस तरह। आपको पता है क्यों इसे इस तरह काटते समय? अब जब आप काटते हैं, आप इसे इस तरह से काट सकते हैं। अब वो अतिरिक्त जगह जो हमने छोड़ी थी, उसे पंख के रूप में मोड़ लेते हैं। ये गोंद लगाने में आसानी देगी। इसी तरह सभी पक्षों को अच्छी तरह से मोड़ लें, तब आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसे मोड़ने के बाद गोंद लगा लें। एक बार गोंद लगा ली, तो इन्हें आहिस्ता से जोड़ना शुरू कर दें। इस तरह से एक पिरामिड, एक वर्ग आकार पिरामिड बनाया जाता है 3 आयामी आकार से। इसी तरह आयताकार घन, वर्ग, सिलेंडर, शंकु, ये सबको आंतरिक जाल का उपयोग करके बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप छोटे पंखों की तरह जगह रखते हैं, तो इसे गोंदना आसान होगा। इसमें कोई पंख क्यों नहीं है? क्योंकि इसे अंदर डालने के लिए बनाया है। इसका मतलब है कि ये एक खोखले ठोस घन के अंदर जगह बनाने के लिए है। जब भी हम इस आंतरिक जाल का उपयोग करके एक खोखले ठोस घन बनाना चाहते हैं, तो हमें पंखों को आसानी से जुड़ने के लिए एक स्थान छोड़ने की आवश्यकता होती है। ये कैसे करते हैं? देखते हैं। आयताकार घन, वर्ग घन, सिलेंडर और शंकु, और एक वर्गाकार पिरामिड। तो हम अपने ठोस आकार खुद तैयार कर सकते हैं। हर आकार के लिए आधार आंतरिक जाल है। आइए ये आंतरिक जाल यहाँ रख दें। इस तरह से ये आयताकार घन है और ये शंकु है। जब बच्चे स्वयं सभी ठोस आकृतियां तैयार करते हैं, तो बच्चे इन आकारों के चरित्र को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, स्पष्ट रूप से। इसके अलावा वे ज्यामिति की मजबूत नींव विकसित करेंगे। ये भी मुमकिन है।